नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं अपने कार्यक्रम क्या कहती है कुरान में स्वामी जी से बात करने के लिए, जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें कुरान से जुड़ी हुई। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। आपने हर बार हम आपसे बात करते हैं कुरान से ही हमेशा सारे सवाल होते हैं हमारे, तो हम जानना चाहेंगे ईश्वर और अल्लाह के बारे में आपका क्या मानना है? क्या कहती है कुरान, मेरा या कुरान का? कुरान का और आपका, हम दोनों का ही जानना चाहेंगे। अच्छा, क्योंकि मेरा तो वही मानना है जो कुरान कह रही है जी, क्या कहती है कुरान जी। तो देखिए, अल्लाह जो है, अल्लाह एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में इस्लाम को तो पता है। अल्लाह के पीछे वो लोग अच्छी तरह से इबादत भी कर रहे हैं, सब कुछ अपना अल्लाह को समर्पित कर रहे हैं वो जी। अब आ जाती है कि अल्लाह शब्द क्या है और अल्लाह क्या है। तो सनातन धर्म के लिए तो अल्लाह थोड़ा सा अजीब शब्द है। सनातन धर्म तो भगवान और ईश्वर शब्द से जुड़ा हुआ है। हाँ, इस्लाम धर्म अल्लाह से जुड़ा हुआ है। आपको पर्यायवाची शब्द तो मालूम है ना? जी बिल्कुल, क्या ट्रांसलेशन होता है। तो वो जो है पर्यायवाची हर एक के होते हैं। जैसे आपका नाम पवन जी, तो आपको पिताजी तो पवन नहीं बुलाते होंगे, बेटा बुलाते बेटा बुलाएंगे, बिल्कुल। वाइफ आपकी अलग बुलाती होगी, सिस्टर भैया बुलाती होगी, बच्चे माँ बाप बुलाते होंगे। तो एग्जैक्ट नाम अगर आपका है पवन जी। अच्छा, अब देखिए, अब सनातन धर्म वालों को थोड़ा सा ऐतराज आ सकता है कि अल्लाह को और ये क्या, क्योंकि अल्लाह के बारे में इस्लाम की जो वर्तमान पॉलिसी हैं, जो 1450 सालों से लगभग इस्लाम जिसको फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से अल्लाह का नाम थोड़ा सा खराब हो गया संसार में। उसके पीछे इस्लाम की भी इतनी बड़ी गलती नहीं है, जो उन्हें कुरान में समझ आ रहा है उसके हिसाब से कर रहे हैं। जबकि कुरान किसी विशेष एक व्यक्ति के लिए लिखी गई है, कौले रसूल, जो आपको बताया था कि जो व्यक्ति अल्लाह से मिलकर आएगा वो कुरान को बताएगा। तो अभी मोहम्मद साहब का एक दो एपिसोड में आपको पहले बताया था कि मोहम्मद साहब अभी क्वेश्चन मार्क में है, क्योंकि दुनिया की कई फिलॉसफी ऐसी कि जो कहते हैं मोहम्मद का कार्बन डेटिंग से कोई उनकी एग्जिस्टेंस नहीं निकल कर आ रही, उनकी हड्डियां निकालें, उनकी बॉडी निकालें, ऐसा कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा जी। कोई ऐसे कई प्रूफ हैं, एक नहीं 85। जैसे सनातन धर्म में प्रमाण मिल जाते हैं, सनातन धर्म में भी प्रमाण, देखिए प्रमाण मिलने वाला सनातन धर्म में नहीं है कोई ऐसा पानीपत की लड़ाई में अभी कुछ वहां खोद खाद के राम सेतु की बात की जाती है तो वो प्रमाण है, या श्रीलंका में देखे जाए तो प्रमाण सनातन धर्म में एक अपने आप में सबसे बड़ा, सनातन धर्म में अपने आप में प्रमाण यही माना जाएगा कि सनातन धर्म जो अहिंसा के ऊपर और शुद्ध वैष्णव जीवन के ऊपर एक जीवन जी रहा है, वही अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है कि धरती पे जीने के लिए यही चीजें होंगी तो धरती चलती रहेगी, मनुष्य जात चलती रहेगी, जीवन चलता रहेगा। ये अपने आप में सनातन धर्म एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि अहिंसा, सबके साथ प्यार, वसुदेव कुटुंबकम और वैष्णव जीवन, शाकाहारी जीवन, ईश्वर की इबादत, नाच के गा के मूर्ति से जैसे भी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है। क्योंकि इस्लाम की जो जीवन पद्धति है वो प्रमाण नहीं है। इस्लाम कुरान को समझ नहीं रहा अभी तक, क्योंकि अभी एग्जैक्ट मायने ही नहीं। कुरान बार बार ये बात कहती है, कुरान में जगह तीन बार या 4 बार ये बात आ रही है कि जब इसके नतीजे सामने आएंगे तुम चीख उठोगे। तो इसका मतलब नतीजे सामने नहीं आए तो अब आ जाते हैं बैक ईश्वर अल्लाह। हाँ, ईश्वर अल्लाह को वही थोड़ा सा लंबा ये सब्जेक्ट है कि मगर आपको बताते हैं कि ईश्वर अल्लाह जो है, अल्लाह नाम एक ऐसा नाम है कि जिसे सनातन धर्म को भी सर्टिफाइड करना पड़ेगा। जब इस्लाम जितना शुद्ध और पाक और जितना प्रेम वाला धर्म है इस्लाम का जो एग्जैक्ट मायने संसार के सामने आएगा, जब इस्लाम अपने असली रूप में सामने आएगा, तो इस्लाम जो है, इस्लाम ही पूरी दुनिया अपने आप को इस्लाम मान लेगी। आज जो इस्लाम दिखाई दे रहा है वैसा इस्लाम नहीं होगा, वैसा इस्लाम नहीं होगा। जब इस्लाम की सही चर्चा सामने आएगी, कुरान के सही मायने सामने आएंगे। ये बड़े बड़े मौलवी बैठे हुए हैं, तारिक जमील, इंजीनियर अली मिर्जा, कितने पाकिस्तान के, यहाँ के इदाद अहमद और तारिक जमील, एक मोहम्मद शेख ऐसे हैं कनाडा के अंदर, पाकिस्तानी कराची बॉर्न, उनको तो कुछ समझ है कुरान की। वो कुरान की बातें ढूंढ ढूंढ कर बता रहे हैं कि कुरान वो नहीं कह रही जो तुम कह रहे हो, मगर उसके पीछे पड़ जाते हैं। पाकिस्तान में उनको गोली मार दी, उनके दांत वात तोड़ दिए, वो भी अपना कनाडा जाकर कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। तो कुरान समझने की देर है। अब आइए आप अल्लाह नाम पे। अल्लाह नाम शुरू से ही था, अल्लाह ही ईश्वर ने अपना नाम उतारा, एक्चुअल नाम अल्लाह है। अब हमारे पास जो सनातन धर्म के पास नाम है, जो क्रिश्चियनिटी के पास नाम है, गॉड है, युहावा है, परमेश्वर है, अकाल पुरुष है, थाऊ है, टियान है, ईश्वर है, भगवान है, ये सारे नफ्सिया सिफाती नाम है, मतलब पर्यायवाची हैं अल्लाह के। एक्चुअल नाम अल्लाह ही है। इस बार ये एक सर्टिफाइड भी एक ब्राह्मण कर रहा है, जो व्यक्ति भगवान से मिलाया, और उसके बाद उसको सर्टिफाइड कौन करेगा? उसको सर्टिफाइड करेगा कोरोना।
कोरोना जो आया हुआ है ये उसको सर्टिफाइड करने आया हुआ है, और वो व्यक्ति कोरोना को सर्टिफाइड करेगा। तो ये कुछ टाइम जा रहा है, आगे 2-4-6 महीने के बाद अल्लाह नाम स्थापित हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और बताइए, सनातन धर्म तो राम, कृष्ण, हनुमान इन सभी को अवतार के रूप में मानता है, तो कुरान कुछ अलग तरीके से मानती होगी, लेकिन जाकिर नायक जैसे लोग बहुत सारे हैं जो इनको मानते भी है, नहीं भी मानते। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जाकिर नायक जैसे कई आलिम लोग हैं बड़े, कुरान को बड़ा, मगर ये बात फिर दावे से बताई जा रही है कि कुरान के बारे में उन्हें अभी 1% भी नहीं मालूम। 1% भी नहीं मालूम? ढेला भी नहीं मालूम, नहीं बोला जाएगा, वो थोड़ा सा सोबर शब्द नहीं है, इन्हें 1% भी नहीं कुरान के बारे में पता जी। ये लोग जो कहते हैं कि पता नहीं राम कृष्ण ये अवतार होंगे नहीं होंगे, नबी होंगे नहीं होंगे, हम नहीं मानते, क्योंकि कुरान में ये नहीं लिखा हुआ। कुरान में लिखा होता तो हम इनको नबी मान जाते। तो ये अवतार जितने भी थे, ये सारे महापुरुष धरती पे जब जब आए, धर्म को सुधारा, वो सब नबी रसूल का ही, वो सब एक टाइप से हैं। अवतार का कॉन्सेप्ट यहूदी धर्म भी मानता है। यहूदी धर्म कौन है? जिससे इस्लाम निकला, जिससे क्रिश्चियनिटी निकली। यहूदी धर्म और सनातन धर्म की आपस में समानताएं कितनी हैं, ये गूगल पे चेक कर लें, वर्ल्ड वाइड चेक कर लें। यहूदी और हिंदुओं के, ब्राह्मण का और यहूदियों का तो डीएनए की भी बात उठती है कि डीएनए इनका टेस्ट करा लिया जाए, ये वही दोनों एक ही डीएनए के निकलेंगे यहूदी। तो ये धर्म सब बिखरता चला गया, अलग अलग फटते चले गए, तो ये सब एक हो जाएंगे, बहुत जल्दी एक हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब कुरान खुद अल्लाह ताला की किताब बताई जाती है, आसमानी किताब बताई जाती है, तो सूरा फातिहा में अल्लाह खुद अपने लिए दुआ क्यों मांग रहे हैं? देखिए, ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन समाज में चल रहा है इसके ऊपर। शायद कुछ वीडियो वो भी उसने भी देखी थी, वो बताता था कि गालिब कमाल वगैरह एक है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग पायलट करके 3-4 उनके एसोसिएट हैं, गुलजार एलिया करके कुछ नाम करके, ये लोग भी बड़ा, उनके साथ कोई लेडी भी है, वो लोग बड़ा कुरान आपस में कॉन्सेप्ट डिस्कस करते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन वहां पर भी बड़ा उन्होंने जोर शोर से उठाया कि अल्लाह अपने लिए क्यों दुआ मांग रहे हैं। तो देखिए, जो लोग, हालांकि वो सब अल्लाह वाले ही थे, वो सब इस्लाम से ही थे, इस्लाम उन्होंने क्विट करके कोई एथिस्ट बन गया, कोई इग्नोस्टिक बन गया, कोई मुल्हिद बन गया, तो वो लोग जो हैं कई बातें कुरान की ढूंढ के वो लोग निकालते रहते हैं। उसको कमियां नहीं कहा जाएगा, उसको एक्सप्लोर कहा जाएगा, क्योंकि उनकी किसी की भी मेंटेलिटी गंदी नहीं है, वो लोग बड़े अच्छे तरीके से इन बातों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, लौट कर आते हैं हम फातिहा के ऊपर, जो इनकी पहली सूरह है। तो जैसे सनातन धर्म में ओम जय जगजी सरे आरती बार बार हम गाते हैं ना, तो ये लोग अपनी बार बार दिन में सूरह फातिहा ही बोलते हैं। सूरह फातिहा में अल्लाह दुआ नहीं मांग रहे। सूरह फातिहा वो है जिसमें इंसान अल्लाह से कुछ बातें मांगते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दे, अल्लाह हमें वो रास्ता दे जो अच्छा वाला है, अल्लाह तेरा रास्ता मत देला, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, अल्लाह तू पालनहार है, सारे जहान का मालिक है, कायनात को बनाने वाला है अल्लाह। वो करके 6-7 आयतें हैं जिनको ये पढ़ते हैं। तो इसको ये अल्लाह ने नहीं लिखी, ये मनुष्य पढ़ता है, इंसान पढ़ता है अल्लाह से। अल्लाह के आगे जैसे हम लोग आरती करते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा आरती करते हैं, उसके बाद हम लोग भजन कीर्तन, जो भी सनातन धर्म, अभी हम सनातन धर्म को लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो गॉड, क्रिश्चियनिटी और यहूदियों के बारे में बताया जाएगा, इस्लाम उनके गुरु नानक पंथ के बारे में बताया जाएगा, बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाएगा। उस व्यक्ति ने सारी बातें पढ़ रखी हैं, जब जरूरत जैसे धर्म की पड़ेगी वो वैसे बैठ के सामने बता देगा, मगर अभी मेनली हम इस्लाम और सनातन धर्म को ही लेकर चलते हैं। तो जैसे एक आरती होती है वैसे ये सूरह फातिहा है, ये इंसान ईश्वर से, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमें ये सब दो। उसके रूप में अल्लाह एक कुरान प्रेजेंट देते हैं धरती वालों को, इंसान को, कि ये लो एक जो तुमने मुझसे दुआ मांगी, ये लो एक कुरान। उसके बाद सारी आयतें अल्लाह बताते हैं, बस सूरह फातिहा इंसान बोलता है। ये है सारी बात, ये है। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और सभी धर्मों के बारे में हम आपसे बात करते रहेंगे, और दर्शकों से कहना चाहूंगा, देखते रहिए क्या कहती है कुरान। नमस्कार।